नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। तेरी मेरी कहानियाँ से इसी तरह की और भी मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है माँ, क्या करना है इस धोखेबाज औरत का। माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं, कोई ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे। सारे घर की परिक्रमा करवा दी तुमने, फिर भी मेरा पर्स कहीं नहीं मिल रहा। मीनाक्षी सही कहती है, अब तुम्हारी उम्र हो चली है। अब यह सब काम धाम उस पर छोड़कर पूजा पाठ पर ध्यान लगाओ। हाँ हाँ, तू और तेरी पत्नी दोनों मिलकर यही साबित करना चाहते हो अब मैं किसी काम की नहीं। आज पत्नी के कहने में आकर काम छुड़वा रहा है, कल वह कहेगी अपनी माँ को घर से निकाल दो तो वह भी कर देना। अब इस बुढ़िया की भला तुझे क्या ज़रूरत है? तेरी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाली जो इस घर में आ गई है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? अब यह बुढ़िया तुम्हें इस घर में खटकने लगी है। माँ की बात सुनकर करण बोला, माँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। आजकल कुछ भी तुम्हें ठीक से याद नहीं रहता, इसीलिए चाहता हूँ तुम यह घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अपनी बहू पर छोड़कर आराम करो। पर अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है। मैंने तो यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उसने माँ से माफ़ी मांगी और अपनी जेब में जो बचे कुचे पैसे थे उन्हें लेकर दुकान के लिए निकल गया। पर जब से उसकी शादी हुई है घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले जहाँ माँ को उसकी शादी का जितना चाव था, वैसी खुशी अब उनके चेहरे पर नज़र नहीं आती। पत्नी मीनाक्षी भी हर समय माँ की भूलने की आदत से परेशान शिकायत करती रहती है। पर माँ पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर अभी इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया जो वह इतनी भुलक्कड़ हो गई हैं। शायद उसे माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं उनकी इस आदत के कारण कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो जाए। क्या सच में शकुंतला जी को कोई बीमारी हुई है या फिर वह किसी की साजिश का शिकार हो रही हैं? शकुंतला जी एक विधवा औरत हैं। पति की बाजार में कपड़ों की बड़ी सी दुकान थी जिस पर उनके देवर की नज़र थी। पर उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए देवर की दुकान हथियाने की हर कोशिश नाकाम कर दी और खुद घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी उठाई। जिस समय करण के पिता गुजरे वह मात्र 2 वर्ष का था। शुरू से ही उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा है। 24 वर्ष की अल्पायु में ही शकुंतला जी अकेली हो गई थी। ऐसे में एक जवान विधवा औरत का अकेला होना ही सबसे बड़ा खतरा है। ऊपर से परिवार भी खिलाफ था। सास ससुर ने भी उनकी बजाय देवर का साथ दिया। उनका कहना था, बहू दुकान छोटे के हवाले कर दो और बदले में वह तुम्हें हर महीने कुछ रुपए खर्च के लिए दे देगा। तुम्हारा इस तरह बाजार में जाकर बैठना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। अभी हम जिंदा हैं, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। दुकान तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। यह समझ लो जैसे तुमने उसे किराए पर दे दिया है, जिससे हर महीने तुम्हें आमदनी होती रहेगी और तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाएगा। परिवार के साथ रहने में जो सुरक्षा है वह अकेले में नहीं हो सकती। उस समय भी शकुंतला जी ने परिवार और सुरक्षा के नाम पर उनके साथ जो छल किया जा रहा था उसका विरोध करते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद देवर ने कई हथकंडे अपनाए, उन्हें डराया धमकाया भी गया, पर उन्होंने अपनी दुकान नहीं छोड़ी, बल्कि और मेहनत के साथ अपने काम में जुट गई। आज तो उस दुकान की कीमत ही करोड़ों में है और उनका काम भी खूब चल रहा है। कुछ वर्षों बाद जब करण थोड़ा समझदार हुआ तो वह भी माँ के काम में हाथ बटाने लगा। अभी भी वह कभी कभी दुकान पर जाती रहती हैं और यही तो करण को समझ नहीं आ रहा। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी हिसाब किताब में निकाल दी, कभी एक पैसे का भी उनका हिसाब गलत नहीं हुआ, अचानक से वह इतनी भुलक्कड़ कैसे हो गई? कुछ दिनों से तो यह घटनाएं ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। वह माँ को जो भी चीज़ संभाल कर रखने के लिए देता है, समय पर वह मिलती ही नहीं। इसीलिए उसे भी लगने लगा है कि अब माँ को आराम की ज़रूरत है। उसकी शादी से पहले भी माँ अक्सर कहा करती थी, एक बार तेरी शादी हो जाए, सब कुछ अपनी बहू के हाथ में सौंप कर निश्चित हो जाऊं, फिर तू जाने और तेरी गृहस्थी। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत कर लिया, अब आगे तुम संभालो। और अब जब पत्नी मीनाक्षी खुशी खुशी माँ की यह इच्छा पूरी करना चाहती है तो वह नाराज़ हो जाती हैं। करण को अपनी माँ से बहुत प्यार है, इसीलिए जब पत्नी मीनाक्षी
उसे माँ के बारे में बताती है तो वह चिंतित हो उठता है। पर यहाँ घर में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। जो घटनाएं हुई ही नहीं, उन्हें भी मीनाक्षी पति को बताकर यह साबित करना चाहती है कि अब उसकी सास जिम्मेदारियां संभालने योग्य नहीं रही और उन्हें आराम दिलाने के बहाने वह उन्हें एक कोने में सरका देना चाहती है। शकुंतला जी बहू के इरादे कुछ कुछ जान गई हैं, पर बहू अकेली यह सब नहीं कर सकती। कोई तो है जो इसमें उसका साथ दे रहा है, बस वह उसी का पता लगाना चाहती हैं। आज जो पर्स वाली घटना हुई उन्हें अच्छे से याद है। उन्होंने पर्स वहीं रखा था जहाँ रोज रखती हैं, पर वह यह नहीं जानती पर्स गायब करने वाली मीनाक्षी है, जो कभी उनकी साड़ी गायब कर देती है तो कभी पैसे। रात को जब करण दुकान से लौटा तो मीनाक्षी बहुत उदास लग रही थी। बाद में उसने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो मीनाक्षी बोली, अब क्या बताऊं, माँ जी की यह भूलने की आदत तो हद से बाहर होती जा रही है। जानते हैं आज उन्होंने क्या किया? आज तो उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वह खाना खा चुकी हैं। मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो मुझ पर गुस्सा होकर मुझे ही चार बातें सुना दी। बहू सास को भूखा मारना चाहती हो, उसके लिए दो रोटियां बनाने में तुम्हें जोर पड़ने लगा है। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब तो आपकी माँ की इस बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज तो करना होगा। जानते हैं कुछ दिन पहले क्या हुआ? संकोचवश मैं यह बात आपको बता नहीं पाई थी। उस दिन माँ जी बाथरूम से नहा कर निकली और कपड़े पहनना ही भूल गई। यह तो अच्छा हुआ कि घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने जल्दी से जाकर उन्हें ढका। परसों की बात है, रसोई में चाय बनाने गई थी और गैस बंद करना ही भूल गई। ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें मैं चाहकर भी आपको नहीं बता पाती, पर अब इस घर में उनके साथ रहने में मुझे डर लगने लगा है। यह सब सुनकर करण हैरान रह गया। माँ की बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है, उसे अंदाज़ा नहीं था। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए हैं। शुरू में तो सब कितना अच्छा था। माँ और मीनाक्षी दोनों मिलकर रहती थी। फिर धीरे धीरे मीनाक्षी ने उसे माँ के भुलक्कड़पन के किस्से हंसी मजाक के तौर पर सुनाना शुरू किया और हंसी मजाक से शुरू हुई यह बात आज इतना गंभीर रूप ले चुकी है। जो मीनाक्षी कहती थी कि वह अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रहने देगी, आज वही बोल रही है। सास के साथ रहने में उसे डर लगने लगा है। अगले दिन बिना देर किए करण शकुंतला जी को लेकर शहर के बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और 2 दिन बाद रिपोर्ट देने का बोलकर उन्हें वापस भेज दिया। उसने डॉक्टर को वह सभी बातें बताई जो मीनाक्षी ने उसे बताई थी। माँ और डॉक्टर के बीच जो बातचीत हुई उसे देखकर करण को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ को कोई समस्या भी है। माँ की चिंता में करण घुले जा रहा था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे डर था पता नहीं रिपोर्ट में क्या आने वाला है। अगले दिन वह दुकान के लिए घर से निकला पर मन बहुत दुखी था, इसीलिए कुछ देर बाद वापस घर लौट आया। उस समय मीनाक्षी नहा रही थी। उसे पता नहीं चला कि करण घर लौट आया है। वह माँ के कमरे में उनके पास बैठा था। मीनाक्षी नहाकर रसोई घर में आ गई थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। करण पानी लेने रसोई घर आया तो मीनाक्षी को बात करते हुए सुना, जल्दी ही इस बुढ़िया से छुटकारा मिलने वाला है। मैंने करण को यकीन दिला दिया है कि उसकी माँ के साथ अब मैं और नहीं रह सकती, इसीलिए किसी अच्छे से वृद्धाश्रम का पता करो। एक बार बुढ़िया इस घर से निकली नहीं, फिर तो दुकान हमारी है। करण तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि यह सब उसकी दुकान हड़पने के लिए हो रहा है। बस एक बार वह दुकान मेरे नाम कर दे, उसके बाद उसे तलाक देकर अपना पीछा छुड़ा लूँगी। अच्छा होने का दिखावा करते करते मैं तो तंग आ गई हूँ। करण जाकर उसका मोबाइल छीन लेता है और सुनने लगता है। यह उसके चाचा थे। करण गुस्से में मीनाक्षी से पूछता है, कौन है तू? डर कर मीनाक्षी सारी सच्चाई बता देती है। वह उसके चाचा के मित्र की बेटी है जो पहले से तलाकशुदा है और उसने यह शादी सिर्फ उसकी दुकान के लिए की है। उसके चाचा पर और उसके पिता का बहुत बड़ा कर्ज है और उस दुकान को बेचकर वह सारे पैसे लौटाने वाला था। शकुंतला जी यह सारी बात सुन चुकी थी। करण माँ से बोला, माँ क्या करना है इस धोखेबाज औरत का? शकुंतला जी बोली, अब जब सब साफ हो चुका है, इसे इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पर अगर यह सुधरने का वादा करती है तो इसे एक अवसर और मिल सकता है। उन्होंने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या कभी किसी क्षण में भी तुम करण से जुड़ नहीं पाई? मीनाक्षी ने नज़रें झुका ली क्योंकि उसकी आंखों पर केवल लालच की पट्टी थी। उसने कभी करण के प्यार को महसूस ही नहीं किया। वह तो जल्दी से जल्दी अपना काम करके उससे छुटकारा चाहती थी। चाचा मीनाक्षी और उसके पिता के खिलाफ करण और उसकी माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि उन्हें उनके किए की उचित सज़ा मिल सके।
लालच व्यक्ति से क्या कुछ नहीं कराता, अपनों को अपनों का दुश्मन बना देता है और रिश्ते और मर्यादाएं टूटकर बिखर जाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।